एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी आप सबने सुनी होगी, हिंदी में क्या कहते हैं? बेचैनी। एंजाइटी है चिंता। हर चिंता एंजाइटी नहीं है, चिंता होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन ये एंजाइटी तब होगी जब ये डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगी। उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जब तक हम मैनेज करते रहते हैं तब तक हमें लगता है कि हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद जब लगातार ये स्थिति बनी रहे कि आप बिना किसी बात में आपको ये प्रेशर हो कि आपको किसी तरह का स्ट्रेस हो रहा है, चिंता हो रही है, बार बार आप परेशान हैं और आप ना चाहते हुए भी इन चीजों को लेके अफेक्ट हो रही है, जो शायद इतना इफेक्ट आपके ऊपर ना डाल रही हो वास्तविकता में, लेकिन आप उससे जरूरत से ज्यादा उसमें आपको चिंता हो रही है, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ सकती है। इसके अलावा पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी महिलाओं में सबसे ज्यादा, पुरुषों की तुलना में पीटीएसडी फीमेल्स को ज्यादा होता है। मोस्ट कॉमन इन वुमेन, जिसकी वजह है हाई एक्सपोजर टू सेक्सुअल वायलेंस एंड ट्रॉमा। पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब किसी ट्रॉमा या किसी घटना, दुर्घटना के होने के बाद की जो स्थिति, जिसकी वजह से हमें लगातार चिंता होने लगे, लगातार हम परेशान होने लगे और हमें बार बार जो हमारे साथ ट्रॉमेटिक इवेंट है उसके फ्लैशेस आने लगे, उसके बारे में आप सोच सोच के परेशान हो। तो फीमेल्स की जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, बचपन से लेके बड़े तक कुछ ना कुछ, अगर सेक्सुअल अब्यूज का केस है, ट्रॉमा का केस है, तो इस तरह की चीजें जो है कि पीटीएसडी का या घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिज के बाद जो फैमिली इन्फ्लुएंसेस उसकी वजह से, तो ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी महिलाओं में एक कॉमन है, जो मेंटल हेल्थ का इशू जिस पे बात होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे कि वैसे तो बहुत सारे और डिसऑर्डर हैं, लेकिन जिनका प्रिविलेंस ज्यादा था उनकी बात की। अब इसकी वजह क्या है? पहले हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, फीमेल्स के साथ जैसे जैसे वो अलग अलग लाइफ स्टेजेस में आती है, हार्मोनल चेंजेस उनमें होते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम, मेंसेस के टाइम, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज। ये 4 लाइफ के ऐसे बड़े इवेंट हैं जिसपे बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से भी ये जो फ्लक्चुएशन होता है फीमेल की बॉडी में ज्यादा पुरुषों की तुलना में, इसकी वजह से भी उनको ज्यादा ये चीजें हो सकती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की जो स्ट्रेस और एंजाइटी की कंडीशंस हैं, इसके जो कि मेंटल वेलबींग को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है और समय समय पर उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं। सोशल रोल्स, ये एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं की लाइफ में स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज का, क्योंकि केयर गिविंग की अगर बात करें तो हम चाहे जितने पार हो जाए जो भी है, लेकिन अगर हम पालन पोषण अपब्रिंगिंग की बात करते तो हमें फीमेल्स की हम देखते हैं ड्यूटी ज्यादा और उनसे उम्मीद भी ज्यादा की जाती है। हम चाहे जितना भी करें, लेकिन हम जो ये रोल है ना, इससे हम मुकर नहीं सकते, इससे चाहे भी तो हम इनको भूल नहीं सकते। सो ये जो केयर गिवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा अच्छा कर रहा है कि नहीं, घर अच्छा चल रहा है कि नहीं, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे सोचते हैं कि जो फीमेल है वो अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रही होंगी, बैलेंस नहीं बना पा रही, इनकी कोई गलती होगी, यही नहीं समझ पा रही है। तो ज्यादातर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर ज्यादा समाज के तौर से भी है और अपने खुद से भी, मतलब हम खुद भी सोचते हैं हर चीज के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर बैलेंस करने में दिक्कत है तो मदद नहीं मांगे, हमें लगेगा कि हम ही नहीं सही कर पा रहे हैं। तो एक ये बड़ा इशू है। इकोनॉमिक स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में अगर दोनों लोग वर्किंग नहीं है तो स्टडीज महंगी हो गई हैं, एजुकेशन में, घर को संभालने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे दोनों का वर्किंग होना ना चाहते हुए भी जरूरी है। तो ये जो मल्टीटास्किंग है, यहाँ भी इसकी वजह से जो स्ट्रेस का बड़ा कारण है कि हमें इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होने की जरूरत है। इसके अलावा डिस्प्रपोर्शनेट है, जो महिलाएं हैं उनके लिए वायलेंस का एक्सपोजर ज्यादा है, किसी भी उम्र में हो, बच्चे हो, बड़े हो। जो वायलेंस की बात करें तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखने और झेलने को मिलता है, हाई रिस्क होता है, जो कि उनके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस पे असर डालता है। इसके अलावा सेक्सुअल एंड इमोशनल नीड, ये बहुत बड़ा कारण है फीमेल्स का, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज उनमें ज्यादा है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि हम इस पे बात नहीं करना चाहते। और अगर आप देखिए तो हमारे पास भी जितने लोग आते हैं, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो,
कहीं ना कहीं जो ये अनएड्रेस सेक्सुअल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, उस पर बात नहीं होती, बात नहीं करना चाहते। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैरिज में अगर नहीं अच्छा चल रहा है, या रिलेशनशिप इश्यूज है, रिलेशनशिप काउंसलिंग से आप बहुत कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे लेट में पहुंचते हैं। बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी, आप लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन खुद को कोई प्रॉब्लम है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। और 80% मामलों में अगर डिप्रेशन, एंजाइटी का आप रूट कॉज देखिए तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल इमोशनल नीड्स बहुत ज़्यादा सप्रेस होती हैं फीमेल्स में, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम सबसे लास्ट में उस पर बात करते हैं, जो कि सबसे पहले हम पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है। तो इन चीज़ों की वजह से महिलाओं में जो है ये फैक्टर ज़्यादा हैं, और जिनको अगर आप खुद से रिजॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेंगे तो आगे चल के ये एक बड़ी मेंटल हेल्थ क्राइसिस बन जाती है। हार्मोनल चेंजेस का मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है? स्टडीज कहती हैं कि हर 10 में से एक महिला और 6 में से एक प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है, क्योंकि लाइफ का पूरा एकदम सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। अभी तक आप वर्किंग थे, सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे घर बाहर, लेकिन अभी हम डरने लगे हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में सोचें, बच्चा पैदा करने के बारे में सोचें तो कौन हमारी हेल्प करेगा, जॉब में कैसे मैनेज करेंगे, उसके बाद दोबारा हमारा करियर बन पाएगा कि नहीं। एकदम से हमें लगता है सब कुछ जीरो पे पहुंच गया। उस चीज़ को बैलेंस कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और ये बहुत प्रोफाउंड जो इम्पैक्ट आता है हमारे मेंटल हेल्थ पे, जो कि लाइफ टाइम उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ सकता है अगर आपने उस पर बात नहीं की। दूसरा जो है लेट 40s में मेनोपॉज, इस पे भी हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो सारी महिलाओं को होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है, प्री मेनोपॉज सिम्टम्स भी 35 के बाद भी हम लोगों को ये होने लगा है। पहले लेट 40s में होता था 45 के बाद, लेकिन अभी 35 के बाद ये कंडीशन था जिसमें कि बहुत फ्लक्चुएशन होता है हार्मोन्स में। आपका मूड स्विंग्स होगा, आपको हर चीज़ में इरिटेबिलिटी होगी, गुस्सा आएगा, आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय बिल्कुल से बॉडी एकदम फिर से लगता है जीरो पे पहुंच गई है, और हम बैलेंस बनाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। एक ये बहुत बड़ा लाइफ ट्रांजिशन पीरियड होता है। इसके अलावा हम जो पोटेंशियल हमारे रिस्क हैं उस पर बात नहीं करते जब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब हम आप सब लोग इसमें से सब कुछ जानते होंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कई बार हम डिनायल में रहते हैं और सोचते हैं कि ठीक है जब होगा तो